मेरा नाम निखिल मिश्रा है और मैं आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से स्टार्ट करी थी, शुरुआत यहीं से हुई थी, केंद्रीय विद्यालय से, जहाँ पे मेरे पिताजी श्री आर.पी. मिश्र जी प्रधानाचार्य रह चुके हैं। और मैंने बाद में चूँकि वो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो वो जहाँ जहाँ रहे मैंने स्कूलिंग वहाँ से करी। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने सिडनी नेशनल पीजी कॉलेज से किया। और उसी बीच में मैंने छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से काम भी किया। इसके अलावा मेरी मुख्य उपलब्धियों में यहाँ पे होने वाला वंदे मातरम का इशू भी रहा, जिसमें कि आजमगढ़ 22-24 दिन करीब कर्फ्यू के उसमें रहा था। ये बात मैं बता रहा हूँ 1999 की, 26 जनवरी के बाद ये शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे माताजी एक गृहिणी है, मैं एक शादीशुदा विवाहित व्यक्ति हूँ। मेरी वाइफ एक स्कूल टीचर है, मेरी 2 बच्चियाँ हैं और मैंने पिछले 18-19 सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया, जहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव से लेके एक सीईओ तक के पद पे रहा हूँ। और मैंने आपको क्या लगा कि आप मर्सिडीज तक भी काम किया। किस दल से आप मैदान में आ रहे हैं? मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए शिवसेना ने मुझे अपने पार्टी का टिकट दिया हुआ है, आजमगढ़ सदर विधानसभा से 347 से। और मैं आजमगढ़ की जनता की सेवा के लिए उपस्थित हूँ और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता मुझे भरपूर सहयोग करेगी। आजमगढ़ की सदर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं शिवसेना के बैनर तले? 3S मेरे मुख्य मुद्दे हैं। 3S का मतलब हो गया स्वास्थ्य, सुरक्षा और सड़क। इन मुद्दों पे ही मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ और इसी पे मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। अगर हमारी जनता ने, आजमगढ़ की सदर की जनता ने हमें चुना, तो इन 3 विषयों पे मैं अपना काम करूँगा। सदर की बात कर लें तो सदर से 40 साल से एक ही लोग यहाँ से विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? माननीय जी के लिए दिल में मेरे बहुत ज़्यादा वो है, सम्मान है, लेकिन इन्होंने आजमगढ़ की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। मैं ये आप सभी को बताना चाहूँगा, ये आप सभी को पता भी होगा। तो आजमगढ़ की जनता को ये पता है कि अपने परिवार के और अपनी यहाँ की चीज़ों को सुधारने का ही काम इन्होंने किया है। आजमगढ़ की जनता से केवल वोट के समय ये सामने आ जाते हैं और अपना विजय प्राप्त करने के बाद फिर उन्हें भूल जाते हैं। आज भी हम अगर पूरे आजमगढ़ की सड़कों को देखें तो सारी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो नज़र नहीं आती मुझे। और स्वास्थ्य की बात करें तो सरकारी अस्पताल की हालत आप लोगों को पता ही है। ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ कोई जाता है तो आदमी आधे घंटे 1 घंटे तक बाहर ही पड़ा रहता है, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। आप सदर अस्पताल की बात कर रहे हैं तो सदर के विधायक के घर के बगल में ही अस्पताल है, क्या लगता है आपको कि वहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं? 40 साल पहले जो विधायक जी का मकान था, आज का जो मकान है उसमें कितना अंतर आया? प्लस सदर अस्पताल की स्थिति 40 साल पहले क्या थी, आज क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। क्या आप कहना चाह रहे हैं? विकास हुआ आजमगढ़ सदर विधानसभा में? विकास क्या हुआ ये तो जनता खुद ही बताएगी इस चुनाव के बाद। क्या आपका और इसके अलावा क्या मुद्दा है? अगर विकास नहीं हुआ, 40 साल से लगातार उनको जनता क्यों सम्मान दे रही है? सम्मान वो केवल जातिगत उस पे पा रहे हैं, केवल सपा के टिकट पे पा रहे हैं। अगर वो निर्दल किसी दिन लड़ जाए तो उनको अपने आटे दाल चावल का भाव पता चलेगा। अगर आप इसकी विकास की बात करें तो दुर्गा जी से ये पूछा जाए कि अखिलेश जी और मुलायम जी के अलावा इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है। इन्होंने एक भी काम ऐसा कर दिया हो जो कि ये बता पाए जनता को, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ और मेरे बिहाफ पे ये जनता जानना चाहेगी कि इन्होंने क्या किया है। क्या 40 साल में विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है क्या? अपने परिवार और अपने मकान को बढ़ाने के अलावा इन्होंने क्या किया? आप एक चीज बता दो। तो जनता क्यों पसंद कर रही है? जनता जातिवाद पे जाती है। सपा का टिकट हटाइए, उसके बाद देखिए विधायक जी की हालत क्या होती है। क्या अपील आप करना चाहेंगे इस बार जनता से? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ऐसे आदमी को चुने। मैं ये नहीं कहता कि वो शिवसेना के टिकट पा गया तो मुझे चुने। मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे इंसान को चुने
जो कि आपके क्षेत्र का विकास कर पाए, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो शिवसेना ने देखी है उसके बारे में कोई बात कर पाए, उसके बारे में अगर जनता चुनती है तो मैं इस बारे में बात करूंगा और काम करूंगा। या जैसे चुनाव नजदीक आ रहा तो शिवसेना के प्रमुख लोग आजमगढ़ में आएंगे आपके लिए कैंपेन करने बिल्कुल, के लिए? आज की डेट में हमारे साथ प्रदेश प्रभारी और संगठन के मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी आ रहे हैं और नेशनल उस पे महाराष्ट्र से भी कुछ टीम आ रही है। वो आने वाले समय में आप लोगों को मेरे पर्चा दाखिला के समय दिखाई दे जाएगा। आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो कैसा महसूस लग रहा है कि गांव की स्थिति क्या है? अब मैं बताऊं आपको, मैं यहाँ से अनभिज्ञ तो नहीं हूँ, ये मेरा मूल स्थान है और मैं सुबह 4 बजे उठ के गांव-गांव जाके लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ और उनकी चीज़ों को समझता हूँ और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझने और लिखने, नोट डाउन करने के अलावा उस पर क्या किया जा सकता है वो उनको बताता हूँ और फिर उनसे आग्रह करता हूँ कि अगर उनको समझ में आए तो हमें वोट दें और अगर उनको वही 40 साल पुराना जो चला आ रहा है उसी पे चलना है तो वो ठीक है, जहाँ उनका वोट जा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जब बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो रहे, बड़े नेता नहीं आ पा रहे हैं, रोड शो नहीं हो पा रहा, कोविड के चलते पाबंदियां लगी हैं, तो आप अपने चुनाव चिन्ह को जनता के बीच में किस तरह से ले जाएंगे? कोरोना काल में वैसे भी आदमी को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बना के ही चलना चाहिए। ये अच्छा चीज़ है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो अभी हमारे पास सोशल मीडिया है, जनसंपर्क है, अपना आपस का फ़ोन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ों, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी हमारी टीम आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में अगर हमारी जनता ने हमें सहयोग किया तो जैसा जनता अपना वो करेगी, मत देगी, उसी हिसाब से क्या इस बार जो ये समाजवादी का गढ़ माना जाता है वो ध्वस्त होगा क्या? बिल्कुल होगा, अगर जनता चाह जाएगी। देखिए, होता क्या है कि जनता ही सब कुछ है, उसको अपनी वोट की कीमत पता होनी चाहिए और भारी से भारी संख्या में लोगों को अपने घरों से निकल के वोटिंग करनी चाहिए। इसी की वजह से आदमी चेंज ला पाएगा, अदरवाइज फिर यही होगा कि विधायक जीतते आए हैं तो जीतते रहेंगे और काम कुछ नहीं होगा, वो अपनी तिजोरियां भरते रहेंगे।